एक समय की बात है कि एक बहुत ही गरीब लड़का था। एक बार वहां राजा के पास गया और उससे उसके यहाँ नौकरी मांगी कि वहां उसके चरवाहे का काम कर लेगा। और राजा ने उसको अपना चरवाहा रख लिया। अब लोग उसको भेड़ पीटर कहने लगे। जब वहां अपनी भेड़ चराने ले जाता था तो मन बहलाने के लिए वहां अपने तीर कमान से खेलता रहता। एक दिन उसने एक ओक के पेड़ के ऊपर एक मादा सारस बैठी देखी तो उसने उसको मारना चाहा। यह देखकर मादा सारस वहां से कूद गई और एक नीची डाली पर आकर बैठ गई। वहां पीटर से बोली, अगर तुम मुझे ना मारने का वायदा करो तो जब भी कभी तुम मुश्किल में होगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। बस तुमको यह कहना है, भगवान मेरी सहायता करो, रानी सारस मेरे पास रहो और मैं सफल हो जाऊंगा। इतना कहकर चिड़िया उड़ गई। कुछ समय बाद देश में लड़ाई छिड़ गई और राजा को लड़ाई लड़ने के लिए जाना पड़ा। उस समय भेड़ पीटर राजा के पास आया और उससे पूछा कि क्या वहां भी लड़ाई के मैदान में जा सकता था। उन्होंने उसको एक बूढ़ा सा घोड़ा दे दिया और वहां उस पर सवार होकर बड़ी सड़क के किनारे किनारे चल दिया। बीच रास्ते में उसका घोड़ा मर गया। उसने अपने मुंह से कुछ आवाजें निकाली पर वहां तो हिलकर ही नहीं दिया। उसके साथ साथ जो लोग चल रहे थे वे उसका मजाक बनाने लगे। उस लड़के ने दुखी होने का बहाना बनाया। जब सारे लोग वहां से चले गए तो वह लड़का उस ओक के पेड़ के पास गया जिसमें रानी सारस रहती थी। यहाँ रानी सारस ने उसको एक काला घोड़ा दिया, एक चमकीला जिरह बख्तर दिया और चांदी की एक तलवार दी। इस सब के साथ वहां लड़ाई के मैदान की तरफ चल दिया और वह जितनी जल्दी वहां चाहता था पहुंच गया। वहां जाकर उसने कहा, भगवान मेरी सहायता करो, रानी सारस मेरे पास रहो और मैं सफल हो जाऊंगा। इसके साथ ही उसने बहुत सारे दुश्मन मार दिए और वहां से लौट पड़ा। और राजा को लगा कि शायद कोई देवदूत उसकी सहायता के लिए आ गया होगा। वहां उसके दुश्मन से लड़कर उसे जीता गया। पर वह नौजवान तो तुरंत ही ओक के पेड़ के पास लौट आया। उसने तुरंत ही अपना जिरह बख्तर उतारा और दलदल की तरफ चला गया और फिर से घोड़े के सामने अपने मुंह से आवाज निकालने लगा। जब लोग उधर से वापस जा रहे थे तो वे उसके ऊपर हंसकर बोले, आज तुम हम लोगों के साथ नहीं थे। तुमने वह दृश्य नहीं देखा जब हमारे बीच एक देवदूत आया और हमारे सारे दुश्मनों को मार कर चला गया। यहाँ सुनकर नौजवान ने बहाना किया कि वह उस दृश्य को ना देख पाने के लिए बहुत ही दुखी था। अगले दिन राजा को फिर से लड़ाई के मैदान में जाना पड़ा तो भेड़ पीटर फिर से उसके पास आया और फिर से उसके साथ लड़ाई पर जाने की विनती की। उसको फिर से एक बूढ़ा घोड़ा दे दिया गया। वह उस घोड़े पर सवार होकर उसको सड़क के पास वाली दलदल की तरफ ले गया। वहां जाकर वहां उस पर सवार होकर अपने मुंह से आवाज निकालकर चलाने लगा। पर वहां चलकर ही ना दे और लोग जो उसके पास से होकर गुजर रहे थे उसकी हालत पर हंसने लगे। उसने भी दुखी होने का बहाना किया। जब सब लोग उधर से चले गए तो वहां फिर से उसी ओक के पेड़ के पास गया जिसमें वहां मादा सारस रहती थी। इस बार उसको एक सफेद घोड़ा मिला, चांदी का चमचमाता हुआ जिरह बख्तर मिला और सोने की एक तलवार मिली। इस तरह वहां लड़ाई के लिए तैयार होकर लड़ाई के मैदान में चला गया। जब वहां लड़ाई के मैदान में पहुंचा तो वहां जाकर वहां बोला, भगवान मेरी सहायता करो, रानी सारस, और मैं सफल हो जाऊंगा। यह सब तो उसने कहा पर वह यह कहना भूल गया
मेरे पास रहो। सो उसकी टांग में चोट लग गई, पर राजा ने तुरंत ही अपना रुमाल निकाला और उसकी चोट पर बांध दिया। तब उस नौजवान ने फिर से कहा, भगवान मेरी सहायता करो, रानी सारस मेरे पास रहो और मैं सफल हो जाऊंगा। और उसने सारे दुश्मनों को मार दिया। राजा को फिर यही लगा कि वहां स्वर्ग से आया कोई देवदूत था जो उसके दुश्मन को रोकना चाहता था। पर वहां भागकर अपने उसी ओक के पेड़ के नीचे आ गया। वहां आकर फिर से उसने अपना जिरह बख्तर उतारा और दलदल की तरफ चल दिया, जहां वहां अपना बूढ़ा घोड़ा छोड़ गया था। वहां पहुंचकर वहां फिर से अपने घोड़े को चलाने में लग गया। उस समय जो बाकी सिपाही उधर से गुजर रहे थे, वे उसके ऊपर हंसने लगे और कहने लगे, तुम आज हमारे साथ नहीं थे, वरना तुम देखते कि किस तरह से स्वर्ग से एक देवदूत हमारे बीच आया और कैसे उसने हमारे दुश्मनों को मार डाला। नौजवान ने फिर से दुखी होने का बहाना किया कि उसको बहुत अफसोस है कि वहां ऐसा दृश्य नहीं देख सका। तीसरे दिन राजा को फिर से लड़ाई के मैदान में जाना पड़ा, तो भेड़ पीटर ने फिर से उसके साथ जाने की प्रार्थना की। तो उसको फिर से एक बूढ़ा घोड़ा दे दिया गया। वहां उस घोड़े पर सवार होकर उसको सड़क के पास वाली दलदल की तरफ ले गया। वहां जाकर वहां उस पर सवार होकर अपने मुंह से आवाज निकालकर चलाने लगा, पर वहां चलकर ही ना दे और लोग जो उसके पास से होकर गुजर रहे थे उसकी हालत पर हंसने लगे। उसने भी दुखी होने का बहाना किया कि उसका घोड़ा नहीं चल पा रहा। जब सब लोग उधर से चले गए तो वहां उसी ओक के पेड़ के पास गया जिसमें वहां मादा सारस रहती थी। इस बार उसको एक लाल घोड़ा मिला, सोने का चमचमाता हुआ जिरह बख्तर मिला और सोने की एक तलवार मिली। इस तरह वहां लड़ाई के लिए तैयार होकर लड़ाई के मैदान में चला। फिर से वही सब हुआ। उसने कहा, भगवान मेरी सहायता करो, रानी सारस मेरे पास रहो और मैं सफल हो जाऊंगा। कहकर उसने सारे दुश्मनों को मार दिया। राजा ने फिर वही सोचा कि शायद स्वर्ग से कोई देवदूत आकर उसकी सहायता कर गया है। उसने उसको रोकना भी चाहा, पर वहां तो तुरंत ही वहां से अपने ओक के पेड़ के पास दौड़ गया। वहां जाकर उसने अपना जिरह बख्तर उतारा और फिर दलदल में उसी जगह चला गया जहां उसके तीनों घोड़े थे। और राजा का बांधा हुआ रुमाल उसने छिपा लिया था। जब लोग उधर से जाना शुरू हुए, तब वहां अपने घोड़ों के पास बैठा हुआ उनको मुंह से आवाज निकालकर चलाने की कोशिश कर रहा था। और राजा की 3 बेटियां थी। उन तीनों को 3 मेरी स्त्रियां उठाकर ले जाने वाली थी। सो राजा ने यहाँ मुनादी पिटवा रखी थी कि जो कोई भी उसकी बेटियों को उनसे बचाएगा, उसकी शादी उनमें से एक राजकुमारी से कर दी जाएगी। जिस दिन उसकी बड़ी बेटी को उठाया जाने वाला था, उस दिन भेड़ पीटर अपनी ओक के पेड़ के पास गया और उससे एक जिरह बख्तर, एक तलवार और एक घोड़ा लिया और किले की तरफ चल दिया। वहां जाकर उसने बड़ी राजकुमारी को अपने आगे अपने घोड़े पर बिठाया और समुद्र के किनारे सोने के लिए लेट गया। उसके पास एक कुत्ता भी था। जब वहां सो गया तो राजकुमारी ने अपने बालों में से एक रिबन निकालकर उसके बालों में लगा दिया। अचानक मेरी स्त्री वहां प्रकट हुई तो राजकुमारी ने नौजवान को जगाया और उससे अपने घोड़े पर चढ़ जाने के लिए कहा। वहां बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, पर जब मेरी स्त्री वहां प्रकट हुई
तो वे सब डर गए और वहां पास में लगे ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ गए। पर हमारे नौजवान भेड़ पीटर ने कहा, भगवान मेरी सहायता करो, रानी सारस मेरे पास रहो और मैं सफल हो जाऊंगा। कहकर उसने मेरी स्त्री को मार दिया। उसके बाद वहां तुरंत ही ओक के पेड़ के पास भाग गया। जिराह बख्तर वापस किया और फिर से अपनी भेड़ें चराने लगा। पर देखने वालों में एक कुलीन आदमी भी था जो राजकुमारी को धमकियां देने लगा और उसे मजबूर किया कि वह राजा से यहाँ कहे कि उस कुलीन आदमी ने उसे मेरी स्त्री से बचाया है। भेड़ पीटर ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन मेरी स्त्री को राजा की दूसरी बेटी को उठाकर ले जाना था। भेड़ पीटर फिर से रानी सारस के पास गया, जिसने उसको फिर से एक जिराह बख्तर, एक तलवार और एक घोड़ा दिया। उनको पहनकर उसने दूसरी राजकुमारी को लिया और समुद्र के किनारे आ गया। तब तक मेरी स्त्री वहां नहीं आई थी, सो वहां वहीं सोने के लिए लेट गया। उसने राजकुमारी से कहा, जब मेरी स्त्री आए तो मुझे जगा देना, और अगर तुम मुझे ना जगा सको तो मेरे घोड़े को बोल देना, वह मुझे जगा देगा। यहाँ कहकर वहां सो गया। जब मेरी स्त्री आई तो राजकुमारी ने भेड़ पीटर को जगाने की बहुत कोशिश की, पर वहां तो उठ ही नहीं पाया। सो उसने उसके घोड़े से कहा कि वहां उसे जगा दे। घोड़े ने उसे जगा दिया। बड़े बड़े लॉर्ड जो वहां आसपास में खड़े हुए थे, उस स्त्री को देखते ही डर के मारे पेड़ों पर चढ़ गए। भेड़ पीटर ने राजकुमारी को अपने घोड़े पर चढ़ाया और बोला, भगवान मेरी सहायता करो, रानी सारस मेरे पास रहो और मैं सफल हो जाऊंगा। यहाँ कहकर उसने उस मेरी स्त्री को मार दिया। उसके बाद वह जल्दी से अपने ओक के पेड़ के पास चला गया, अपना जिराह बख्तर वापस किया और अपनी भेड़ें निकालकर उन्हें चराने के लिए घास के मैदान में ले गया। पर देखने वालों में एक काउंट था, जिसने राजकुमारी को धमकी दी कि वह राजा से जाकर यहाँ कहे कि उस काउंट ने उसको मेरी स्त्री से बचाया है। अगर उसने उससे इस बात का वायदा नहीं किया तो वह अपनी तलवार उसके शरीर में घोंप देगा। बेचारी राजकुमारी को डर के मारे यह बात अपने पिता से कहनी पड़ी, पर भेड़ पीटर कुछ नहीं बोला। तीसरे दिन फिर से वही हुआ। भेड़ पीटर को रानी सारस से एक जिराह बख्तर मिला, एक तलवार मिली और एक घोड़ा मिला। उसने घोड़े पर सबसे छोटी राजकुमारी को बिठाया और समुद्र के किनारे ले आया। वहां आकर वहां सो गया। उसने राजकुमारी से कहा कि जब मेरी स्त्री आए तो वह उसे जगा दे। अगर उसके जगाने से वह ना जागे तो वह उसके घोड़े को उठाने के लिए बोल दे, और अगर वह घोड़े के उठाने से भी ना उठे तो वह उसके कुत्ते को उठाने के लिए बोल दे। यहाँ कहकर वहां सो गया। जब मेरी स्त्री आई तो राजकुमारी ने उसे जगाया, पर वह नहीं उठा। फिर उसने उसके घोड़े से उसे उठाने के लिए कहा, पर वह उससे भी नहीं जागा। फिर उसने उसके कुत्ते से उसे जगाने के लिए कहा। आखिर वह जाग गया। उसने राजकुमारी को अपने घोड़े पर बिठाया और बोला, भगवान मेरी सहायता करो, रानी सारस मेरे पास रहो और मैं सफल हो जाऊंगा। कहकर उसने उस मेरी स्त्री को भी मार दिया। वहां से वहां रानी सारस के पास वापस गया और अपना जिराह बख्तर लौटाया और अपनी भेड़ें लेकर घास के मैदान में उन्हें चराने ले गया। जल्दी ही राजकुमारियों को बचाने वालों को उन राजकुमारियों से शादी करने के लिए किले में आना था, पर पहले राजा ने अपनी बेटियों से पूछना ठीक समझा।
कि वे किससे शादी करना चाहती थी। उसकी सबसे बड़ी बेटी ने कहा दरबार के कुलीन आदमी से, उसकी दूसरी बेटी ने कहा काउंट से, पर तीसरी ने कहा भेड़ पीटर से। यह सुनकर राजा अपनी तीसरी बेटी से बहुत नाराज हुआ, क्योंकि एक पल के लिए तो वह यह विश्वास ही नहीं कर सका कि उसकी बेटी को मेरी स्त्री से भेड़ पीटर ने छुड़ाया है। पर राजकुमारी ने उससे कहा कि अगर वह शादी करेगी तो उसी से, किसी और से नहीं। तब राजा ने कुलीन आदमी और काउंट को एक एक सोने का सेब दिया, पर भेड़ पीटर को कुछ नहीं दिया। अब उन तीनों को 3 दिन की निशानेबाजी का एक मुकाबला जीतना था। इससे राजा यह देखना चाहता था कि उन तीनों में से किसका निशाना सबसे अच्छा था। और राजा को यह पूरा विश्वास था कि इस मुकाबले में लोग भेड़ पीटर पर जरूर ही हंसेंगे, क्योंकि वह अपने साथियों से बहुत पीछे रह जाएगा। पर भेड़ पीटर तो बहुत अच्छा निकला। उसने उन सारे निशानों पर बहुत अच्छे से निशाना लगाया, जिन पर भी उसने निशाना साधा। पहले दिन ही उसने बहुत सारे निशाने लगा लिए, जबकि दूसरों ने बहुत ही कम निशाने लगाए। उसने जितने भी शिकार मारे थे, उसके दोनों साथियों ने वे सब शिकार उसे एक सेब देकर खरीद लिए। वे सब उन्होंने राजा के सामने पेश किए। ऐसा ही दूसरे दिन भी हुआ। दूसरे दिन भी उन्होंने उससे उसके मारे हुए शिकार एक और सोने का सेब देकर खरीद लिए। पर जब पहले और दूसरे दिन भेड़ पीटर शाम को घर आया तो अपने घर में उसने केवल एक कौवा ही लटका हुआ पाया। वहां जब उसने राजा को लाकर दिया तो राजा ने उसका कौवा जमीन पर फेंक दिया और कहा, ऐसे कौवे तो मेरे पास थैला भरकर है। तीसरे दिन भी उसने जितने शिकारों पर निशाना साधा उतने ही शिकार मारे, पर दूसरों ने एक भी शिकार नहीं मारा। तो भेड़ पीटर ने उनसे वायदा किया कि वह उनको वे सब शिकार दे देगा जो उसने मारे हैं, अगर वे उसको अपनी गर्दनों पर वहां लिखने देंगे जो वहां चाहेगा। वे इस बात पर राजी हो गए। सो उसने उन दोनों की गर्दनों पर लिखा, गधा और चोर। उसके बाद वे तीनों घर चले गए। इस तरह पीटर के पास उस दिन भी एक कौवे के सिवा कुछ और नहीं था दिखाने के लिए। तीनों उस रात एक ही कमरे में सोए। जब वे सुबह उठ गए तो राजा उनसे मिलने आया, तो उसने उन सबको गुड मॉर्निंग की और पूछा कि वे लोग कैसे थे। उसको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भेड़ पीटर उनके साथ था। तब भेड़ पीटर ने कहा, मैं लड़ाई में गया और मैंने सारे दुश्मनों को मारा। राजा बोला, ऐसा क्या? नहीं नहीं, तुमने यह नहीं किया। वहाँ तो स्वर्ग का एक देवदूत था, क्योंकि उस समय तुम तो दलदल में बैठे हुए थे। इस पर भेड़ पीटर ने राजा का अपनी टांग पर बंधा हुआ रुमाल निकालकर उसे दिखाया। तब कहीं जाकर राजा ने उसको पहचाना। इसके बाद उसने राजा से यह भी कहा कि उसी ने तीनों राजकुमारियों को मेरी स्त्री से छुड़ाया है। और राजा को इस बात पर भी विश्वास नहीं हुआ, बल्कि वह हंस पड़ा। तब सबसे छोटी राजकुमारी आई और उसने राजा को सारी बातें खोलकर बताई। उसके बाद भेड़ पीटर ने दोनों बड़ी राजकुमारियों ने जो उसके बालों में अपने अपने रिबन बांध दिए थे वे दिखाए। तब राजा को विश्वास करना पड़ा कि यह भी सच था। उसके बाद भेड़ पीटर बोला कि सारे शिकार मैंने ही किए थे, पर राजा फिर से उसका विश्वास नहीं कर रहा था। वहां बोला, पर फिर तुम सिवाय एक कौवे के कुछ और क्यों नहीं लाए? तब भेड़ पीटर ने उसको
सोने के सेब पेश किए और बोला, यह सेब मुझे अपने शिकारों के बदले में पहले दिन मिला था और यह दूसरा सेब दूसरे दिन के लिए और तीसरे दिन के लिए तुम्हें क्या मिला? तब उस चरवाहे ने राजा को वहां दिखाया जो उसने उन दोनों आदमियों की गर्दन पर लिख दिया था। गधा और चोर। जब राजा ने वहां देखा तब उसको विश्वास आया। उसने अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी भेड़ पीटर से कर दी और उसको आधा राज्य दे दिया। राजा के मरने के बाद उसको सारा राज्य मिल गया, जबकि दूसरे दोनों उम्मीदवारों को अपनी बदमाशी के लिए बहुत मुसीबतें उठानी पड़ी।